जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण बात होगा हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे। साथ में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और साथ में लिखते भी चलिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे, वो आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सोलर नीति के तहत प्रथम चरण में कितने गांव को सोलराइज करने की बात कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार का जो सोलर नीति है उसके तहत जो प्रथम चरण चल रहा है उसमें बोला गया है कि 200 गाँवों को यहाँ पे सोलराइज किया जाएगा। मतलब कि सौर संचालित वो गाँव होगा, पूरी तरीक़ा से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो पहुँचेगी, विद्युत पहुँचेगी, मतलब बिजली पहुंचेगी, वो किसके थ्रू पहुंचेगी, तो वो आपका सोलर लाइट के थ्रू पहुंचेगी। मतलब कि सोलर के थ्रू उत्पादन बिजली होगा और गांव को मिलेगा। ये अच्छा पहल है सरकार का, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे राज्य सरकार का जो राज्य सोलर नीति है इसके तहत बोला गया है कि ये 1000 गाँवों को सोलराइज किया जाएगा। तो 1000 में ये प्रथम चरण जो चालू हुआ है उसमें यहाँ पे 200 गाँवों को सोलराइज करने की बात कही गई है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और सोलर सिटी जो है वो गिरिडीह को बनाया जाएगा। सोलर सिटी गिरिडीह को बनाया जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ओबीसी है, फिर झारखंड धाम यहीं पे है, फिर खंडोली डैम यहाँ पे है, उसरी जलप्रपात है, ये सब याद रखिएगा। पारसनाथ पहाड़ी यहाँ पे है जिसकी ऊंचाई पूरा भारत में देखेंगे तो 271वां है, मतलब इसको भी ध्यान में रखेंगे। और सोलर सिटी तो हो गया ये गिरिडीह, और साइंस सिटी जो है वो बनेगा रांची में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। साइंस सिटी रांची और सोलर सिटी गिरिडीह में ये बनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नीति से बात आया तो कुछ और नीति देख लेते हैं। जैसे झारखंड सरकार का एक नीति है 2022 में बना था, झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022। तो झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022 बना है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर झारखंड सरकार का है झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। ये भी पूछ सकता है कि 2022 में कौन सा नीति आई है, तो ये भी पूछ सकता है। या एथेनॉल नीति झारखंड सरकार ने कब लागू किया है, तो ये आपका 2022 में। तो इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक एथेनॉल जो है उसको पेट्रोल में मिक्स करने की बात कहा गया है। मतलब 40% एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिक्स कर लिया जाएगा 2025 तक। एथेनॉल मतलब समझते हैं, मतलब कि अब जो है वो गाड़ियां जो पेट्रोल से चलती थी अब एक प्रकार से अल्कोहल से चलेगी। अब वो अल्कोहल कहाँ से मिलेगा, तो जैसे गन्ना के रस से मिलेगा, इसके अलावा बहुत सा क्षेत्र से मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से देखेंगे तो गन्ना के रस से ये यहाँ पे मिलेगा। और बहुत सारा चीज़ से उत्पादन किया जाएगा। आप लोग बताइएगा किस किस चीज़ से एथेनॉल बनाया जा सकता है। एक प्रकार से ये अल्कोहल होगा, तो पेट्रोल के साथ मिक्स करके डाला जाएगा और गाड़ी से चलेगी। एकाएक आप पूरा नहीं डाल सकते, कहने का मतलब 100% डाल दीजिएगा तो पेट्रोल से चलने वाला गाड़ी शराब से थोड़ी बचा दारू से चलने लगेगा। तो इसको धीरे धीरे आदत बनाया जाएगा इंजन को, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। गन्ना से के रस से बनाया जाएगा ये एथेनॉल, और ये जैव ईंधन होगा पूरी तरीक़ा से, मतलब पर्यावरण को किसी तरह का आहत नहीं पहुंचाएगा, मतलब पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये हो गया विद्युत नीति 2022, एक है एथेनॉल नीति 2022, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा झारखंड औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति। ये लॉजिस्टिक पार्क जो है ये नीति बनाने का बात कहाँ किया गया है, तो बताइएगा। वैसे धनबाद में किया गया लॉजिस्टिक पार्क, लेकिन यहाँ पे लॉजिस्टिक नीति भी है, झारखंड औद्योगिक पार्क लॉजिस्टिक नीति 2022 है। इसमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने की बात कहा गया है, मतलब आर्थिक मजबूती के लिए यहाँ पे औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक नीति यहाँ पे लागू किया गया है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 समिट की बैठक झारखंड में कहाँ हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। G20 का चर्चा जो है आप सब सुन रहे होंगे पूरा तरीका से। ये इंडिया में हर जगह पर, अलग अलग जगह पर ये G20 चल रहा है, क्योंकि 2023 है उसमें भारत इसकी मेज़बानी किया था, ठीक है। इसके पहले इंडोनेशिया 2022 में किया था, और उसके बाद जो है ब्राज़ील करेगा। इसको ट्रैका कहते हैं, जो पहले किया बाद में करेगा, और बीच में जो अभी कर रहा है तो ट्रैका जो है वो ट्रैका ही कहते हैं। एक बार आप लोग अपने से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
तो G20 जो बैठक है वो झारखंड में कहाँ हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रांची में हुआ है और पतरातू में हुआ है। G20 का बैठक रांची और पतरातू में हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आया मतलब आपका रांची से, तो रांची का कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो रांची का पर्यावरण को सबसे सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में दिया गया है, मतलब पूरा इंडिया में, मतलब ये बहुत फेमस रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। G20 बैठक ये रांची या पतरातू में हुआ। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे इंद्रजीत सिंह जो हैं वो यहाँ पे बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार इनको मिला है, और ये रांची से हैं, पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। तो इंद्रजीत सिंह जो हैं उनको बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला है पावर लिफ्टिंग में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर एक है रानी तिर्की, ये रांची की है रानी तिर्की, वो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है में ये चैंपियन बनी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। रांची से ही है रानी तिर्की, और ये बैडमिंटन खेलती है और ये चैंपियन बनी है, झारखंड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये चैंपियन बनी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा कि रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो बनाने की योजना को मंजूरी मिल गया है, मतलब झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ एक हम बता देते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मॉल भी बनेगा, मतलब हर राज्य में, ज़्यादातर राजधानियों में एक न्यूक्लियर मॉल बनाने की बात कही गई है। उसमें उस राज्य के जितने भी ज़िले हैं उस जिला का एक प्रोडक्ट को वहाँ पे रखा जाएगा, उसको मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा जाएगा, और उसका उस तरह से पहचान बनेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये प्रयास है, न्यूक्लियर मॉल खोला जाएगा, ये भी रांची में खुलेगा। और यहाँ पे एक है बहुत इम्पॉर्टेंट, गुंज महोत्सव। ठीक है, गुंज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये सिल्ली में, रांची में किया गया था गुंज महोत्सव का आयोजन, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और रांची में जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की गई है, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना किया गया है, तो ये भी रांची में किया गया है। गुंज महोत्सव सिल्ली रांची में किया गया है। न्यूक्लियर मॉल कहाँ बनेगा, तो ये रांची में बनेगा। क्यों बनेगा, क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे बनेगा, तो ये भी आपका रांची में बनेगा। रानी तिर्की जो है वो झारखंड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये चैंपियन बनी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जितना भी हम एक्स्ट्रा बताते हैं ना, रांची को शहीदों की नगरी, झरनों का शहर कहा जाता है, फिर उसके बाद झारखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अम्बेडकर पार्क यहाँ पे है, फिर उसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, दादा दादी पार्क है। अभी भारत का सबसे बड़ा मतलब हाई कोर्ट का परिषद जो है वो झारखंड का ही हाई कोर्ट का है। नया विधानसभा भी बना है, बहुत सारा चीज़ है पढ़ने के लिए। बस ये सब चीज़ जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब भाई लोग की एक बात हम बोलते हैं, आप लोग अगर कि कोई भी हैं जो जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी, ठीक है, तो वो इजी फॉर स्टडी जो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको शो कर रहा है, तो इजी फॉर स्टडी जो है उस पर हम चालू करने वाले हैं। मतलब उसमें 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का होता है, तो वो हम पूरी तरीक़ा से मोर डिटेल से अच्छे तरीक़ा से करवा देंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इजी फॉर स्टडी चैनल पर आएगा, जो मेरा पहले का था चैनल, लेकिन उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग का थोड़ा अगर सपोर्ट उस पर मिल जाए, तो झारखंड में देखिए इस पर हम क्यों नहीं पढ़ा, मतलब जीडी वाला चलाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी झारखंड के नाम से एक प्रकार से यहाँ तो एग्ज़ाम होता नहीं है, तो झारखंड के लिए इसको समर्पित कर दिए हैं। और झारखंड में एग्ज़ाम नहीं होता तो चलता भी ज़्यादा नहीं है, आप समझ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर मेरा 5 सब्सक्राइबर बचा हुआ है 3000 पूरा होने में, और 5 सब्सक्राइबर पिछला 5 दिन 8 दिन 10 दिन से उसी तरह से रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है, मतलब कम हो जाता है काटो। और यहाँ तक कि एक बात दर्द देता है बोलने में, जैसे वीडियो डालते हैं ना, बहुत मेहनत लगता है, इसको पहले वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, फिर जहाँ जहाँ बोले वहाँ लिखते हैं, बड़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन जैसे ही वीडियो डालते 2-4 ठो और कम हो जाता है, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ देते तो 2-3 बढ़ेगा, फिर जैसे डालेंगे कम हो जाएगा, तो रुका हुआ है कुल मिला के ये चैनल। अगर 5 सब्सक्राइबर यार, मतलब कम से कम 5 तो कर दो यार, थोड़ा सा शेयर कर दो भाई, क्योंकि 5 हो जाएगा तो 3000 प्लस हो जाएगा यार,
3000 में चला जाएगा, लेकिन 5 नहीं हो पा रहा है 15 दिन से, नहीं मन करता, इच्छा नहीं करता। इसीलिए अब थोड़ा सा डिसाइड कर रहे हैं कि नेशनल लेवल का जीडी में बहुत सारा वैकेंसी आया है, तो उसका 20-20 क्वेश्चन पर डे कराएं, पूरा पर डे कराएं उसमें, और कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक कि रीजनिंग मैथ अगर और व्यवस्था होगा तो बढ़िया टीचर को हम लाकर उस पर खड़ा करेंगे। तो थोड़ा आप लोग जो इस पर देखते हैं उसमें जाइए, इजी फॉर स्टडी ये लिखिएगा, ऐसा लोगो आएगा, और वहाँ से आप उस चैनल पर जा सकते हैं वो, और वहाँ पे मतलब ये एसएससी जीडी चालू करेंगे, और जनरल स्टडी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सब वहाँ चलेगा। तो ये थोड़ा सा एक न्यूज़ था, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जितना भी हैं उसका कोई ना कोई भाई और कोई ना कोई तो करता ही होगा। तो थोड़ा सा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने छोटे भाई बहन, मतलब ज़्यादातर जेएसएससी तैयारी करते करते सब बुढ़ा जाता है लोग, तो उससे उससे सब छोटा ही होगा जो इस सब का तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। तो अपना सब छोटा भाई या जितना भी है उसको बोल दीजिए, हम 20 जनरल स्टडी में अपना दावा साथ करते हैं, दावे के साथ, कि 20 में से मतलब 19 और 18 नहीं, उससे कम नहीं जाने देंगे। मतलब ये मेरा दावा रहेगा, अभी से हम करवाएंगे तो 4 महीना के बाद एग्ज़ाम है। तो बस आप लोग एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए, उस सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा कि वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले लो। और उसमें हम जो ये आपका अभी दुर्गा पूजा है उसके बाद हम वो चालू करने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ये चैनल को बढ़ा देते तो झारखंड में तो धज्जियाँ उड़ा देते। मतलब कि जनरल स्टडी और झारखंड को तो ऐसे ही उड़ा देते धज्जियाँ, लेकिन आप लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, क्या पता, मतलब इतना रुका हुआ है, हमको समझ नहीं आता इतना रुका कैसे हुआ है यार। थोड़ा सा भी सपोर्ट कीजिए। 3000 पार होने में इसको मतलब ऐसा लग रहा है कि 5 साल लग जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, तब जा कर के हम लोग काम कर पाएंगे। प्लीज़ कृपया आप लोग से। बहुत लोग बोलते हैं कि यार बहुत आप बोलते हैं कि सपोर्ट करो सपोर्ट करो। एक बात बताते हैं भाई, अगर हम नहीं बोलेंगे कभी ना, तो आप लोग कभी नहीं करेंगे, लाइक तक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब तो दूर की बात है, लाइक तक नहीं करेंगे। ये मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, अपना काम से मतलब रखता है लोग। इसीलिए आप सिंपल सा देखिए ना, आप अगर देखेंगे तो बच्चा जो होता है ना, बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है उसको। बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है। तो कुल मिलाकर जब तक हम कहेंगे नहीं ना, तब तक आप नहीं करेंगे, हमको पता है। इसीलिए बोलना पड़ता है मेरे भाई, क्या करें। और आप लोग जब मतलब देखते हैं ना 2 4 5 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, तो बड़ा अंदर से इच्छा करता है कि पूरा एकदम रात भर पढ़ाते हैं, ऐसा इच्छा करता है। लेकिन जब रुक जाता है, ऐसा रुक जाता है कि एक को नहीं बढ़ता है, तो नहीं इच्छा करता। इसीलिए अब हम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं ये एसएससी जीडी में, और हम एकदम धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं जनरल स्टडी का। 20 में 20 आउट ऑफ 20 करने की कोशिश करेंगे उसमें। और पर डे क्लास हम चालू करने वाले हैं दुर्गा पूजा के बाद। आप इजी फॉर स्टडी पर जरूर जुड़िए, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा पूरा जनरल स्टडी, और आप अगर जनरल स्टडी भी मजबूत करना चाहते हैं तो वो चीज़ देख सकते हैं, वो वहीं पर आएगा। यहाँ पर देख करके क्या बर्बाद करें, झारखंड में बहुत कम ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन देखिए स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, ये देवघर में होगा। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे होगा, ये देवघर में होगा। दुर्गा सोरेन कौन थे, तो आप अभी देख रहे हैं जो वर्तमान में सीएम हैं हमारे चाचा जी हेमंत सोरेन, ठीक है। जो पूरा देश में मतलब शक्तिशाली पुरुषों में से अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं, तो ये 64वें स्थान पर हैं। तो उन्हीं के ये भाई थे, बड़े भाई दुर्गा सोरेन, ठीक है। दुर्गा सोरेन उन्हीं के बड़े भाई थे। तो इन्हीं के नाम पर दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर में बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हिंदी विद्यापीठ 1929 में बना था, यही देवघर में था। अभी जसीडी में यहाँ पे बना है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये नैनो यूरिया संयंत्र जसीडी देवघर में ही लगा है। सबसे पहले कलोल जो है गुजरात में लगा था पहला नैनो यूरिया संयंत्र, उसके बाद जो है दूसरा वाराणसी में, और तीसरा जो है आपका जसीडी देवघर में लगा है नैनो यूरिया संयंत्र। मतलब जो यूरिया पहले खाद गोल गोल होता था ना, अब सरकार बोली हम लिक्विड देंगे, इससे किसानों को कम लागत पर अच्छा क्वालिटी अच्छा क्वांटिटी मिल सकेगा। तो इसके लिए तीसरा जो है नैनो यूरिया मतलब उर्वरक संयंत्र जो है वो यहाँ पे देवघर में ही स्थापित किया जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना
मतलब कि सब बूढ़ा वूढ़ा सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट सब बस पर फ्री चला सब। तो वो है यहीं से चालू हुआ है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना देवघर से ही चालू हुआ है। उसके बाद जो है 100 एकड़ भूमि पर यहाँ पे पार्क बनेगा, एक बहुत बड़ा पार्क बनाने का निर्णय है। एक्चुअली में यहाँ पार्क नहीं था, तो पार्क बनाने का बात यहाँ पे कहा गया है। अब बाबा नगरी भाई, तो बाबा को रहने के लिए एक पार्क चाहिए ही। यहाँ के डीसी साहब है ना, उनको एक्सीलेंस गवर्नर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डीसी साहब आप बताइएगा, भजन तरी की कौन, मंजूनाथ कौन भजन तरी, क्या नाम है हमको पता नहीं, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, कले कले हैं ठीक है, लेकिन उसमें नहीं, दिल वाले हैं मतलब कुल मिला के एक आईएएस है, तो उन्हीं को मिला है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अभी रॉकवे दुर्घटना हुआ था जो त्रिकुटी पहाड़ी में, आप सबको पता है, मतलब बहुत लोग टंगा गया था, उसमें से 2-3 लोग का मृत्यु भी हो गया था। तो ये फेमस पहाड़ी हो गया था त्रिकुट पहाड़ी, बाबा नगरी है, सबको पता है ठीक है। इसीलिए जोर से आप लोग अपने मन से बोलिए कि भगवान जो हैं वो थोड़ा सा, हेमंत सोरेन उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ा सा जल्दी से वैकेंसी लाए और अच्छा वैकेंसी लाए, और सब जो यहाँ पे बेरोजगार युवा भाई हैं उनको थोड़ा सा रोजगार मिले। तो ये थोड़ा सा आशीर्वाद दे उनको, बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे वैकेंसियाँ दिया जाए। बहुत सारा बेरोजगारी है, मतलब कि 252 जेपीएससी के बाद पता नहीं चला कि सरकार कुछ और ली है कि नहीं। हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, सबको पता है, थोड़ा सा सरकार इस पर एक्शन ले ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा सा मतलब ऊपर वाला से मनाइए कि सब कुछ सद्बुद्धि हमारे सीएम साहब को मिले दिल से, और वो कुछ सोचे ठीक है हमारे लिए और आपके लिए। तो ये जितना भी बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुआ है, मतलब होगा, तो ये आपका देवघर में होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देवघर में ही झारखंड का एम्स का निर्माण हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। मतलब हमारे यहाँ एक ही एम्स है, वो देवघर में है। और उसके बाद जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है जो देवघर में बना है, इसलिए कि बाबा नगरी है तो विदेशों से भी लोग आएगा। यहाँ पे सावन में श्रावणी मेला लगता है ठीक है। तो ये सब बहुत फेमस है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय का टॉप 10 थाना में झारखंड का कौन सा थाना अपना स्थान बनाया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। 10 टॉप थाना में झारखंड का एक थाना है, मतलब जो बैंक मोड़ धनबाद थाना है, ये चौथा स्थान रखता है देश में सबसे अच्छा थाना में से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें टॉप 10 थाना में झारखंड का चौथा नंबर पर आता है धनबाद का बैंक मोड़ थाना। वहाँ पे धनबाद में ना बहुत सारा बैंक है, एक जगह पर देखेंगे तो चारों तरफ से बैंक ही मिलेगा, आईसीआईसी कॉर्पोरेट बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बीओआई ठीक है, कॉर्पोरेशन बैंक, तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, एकदम लाइन से बड़ी सारा बैंक मिलेगा। इसीलिए उसको बैंक मोड़ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बैंकें खाली है ठीक है। तो कुल मिलाकर इसी थाना को यहाँ पे चौथा स्थान मिला है, बैंक मोड़ थाना धनबाद को चौथा स्थान मिला है। ये 2022 का रिपोर्ट हम बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गृह मंत्रालय का ये रिपोर्ट था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो है धनबाद में आईआईटी धनबाद, आपको पता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, इसको बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, फिर अभी आईआईटी धनबाद के नाम से जाना जाता है। झारखंड में एकमात्र आईआईटी है यही, कौन, तो आईआईटी धनबाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रैंकिंग जारी किया गया है, अगर देखा जाएगा तो माइनिंग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये पूरा विश्व में 25वां स्थान रखता है। माइनिंग इंजीनियरिंग जो होता है उसमें पूरा विश्व में 25वां स्थान रखता है, और भारत में जो है इसका स्थान अगर देखा जाए तो पहला है माइनिंग में ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल में देखा जाए आईआईटी धनबाद का, तो NIRF का जो राष्ट्रीय स्तर का रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी होता है उसमें इसका 42वां स्थान है। वैसे ओवरऑल में देखेंगे तो मद्रास पहले स्थान पर है, लेकिन अगर मेरा जो यहाँ पर धनबाद जो मतलब आईआईटी है तो उसका स्थान कितना है, तो 42वां स्थान है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। और एक याद रखेंगे, लॉजिस्टिक पार्क जो है वो यहीं पर निर्माण किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो धनबाद में किया जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे हरी पहाड़ी है, जो बहुत बार हॉट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उर्वरक संयंत्र यहाँ पे बनाया गया है,
मतलब 2003 में वैसे बंद हो गया, सिंदरी साइड में था, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिगवा डी स्टेडियम यहाँ पे है। फिर उसके बाद देखेंगे मुनि डी भटिंडा जलप्रपात है। फिर तोपचाची वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे है धनबाद क्षेत्र में। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला बनता है। 1880 में जो आग लगा हुआ है कोलफील्ड में, अभी भी धनबाद में लगा हुआ है। धनबाद का जो है वो लिंगा अनुपात सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है, तो सबसे अधिक है पूरा झारखंड में। ठीक है, तो ये सब गैंग्स ऑफ वासेपुर जो क्षेत्र है वो यहीं पर है धनबाद के क्षेत्र में। झरिया कोयला क्षेत्र से 90% कोकिंग कोल प्राप्त होता है, जो पूरा इंडिया को हम लोग देते हैं वो यहीं से प्राप्त होता है, जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। तो ये सब जितना भी हम जो बोल रहे हैं ना एडिशनल फैक्ट, ये सब हम ऐसे जो बोल रहे हैं वो सब लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम आपको देने वाला है। तो जितना भी बोले वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो थोड़ा भाई लोग आप लोग कॉपरेट कीजिए। अगर आप लोग कॉपरेट करते हैं ना तो हम जनरल स्टडी झारखंड सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जितना भी बात होता है ना हम धज्जियाँ उड़ा देंगे यहाँ पे। लेकिन बस आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए ना, मतलब ऐसा करवाएंगे ना कि आप लोग को लगेगा कि प्यार हो जाएगा पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। ये बस थोड़ा कॉपरेट कीजिए ना, मतलब दिल अंदर से टूट जाता है, क्या बोले, थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।